अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ 7 शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर होने वाले दहशतगर्द हमले में जाँ बहक होने वालों की तादाद अब 88 को छू रही है। लेकिन इस कौम के हौसले को सलाम नाज़रीन कि आज भी इस मज़ार पर ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और इसी मज़ार के इस खून आलूद फ़र्श पर आज भी धमाल डाला गया। लेकिन नाज़रीन, अहम बात यह भी है कि इस कौम ने दहशतगर्दी के सामने हमेशा इसी किस्म के हौसले का मुजाहरा किया है। हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने इसी हौसले की मिसाल देते हुए ये वादा किया कि दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया जाएगा। लेकिन इन वादों का क्या कीजिए कि गुज़श्ता 5 रोज़ में 7 से 8 दहशतगर्द हमलों में 100 से ज़ायद पाकिस्तानी जान की बाजी हार चुके हैं। सानिया APS की बात की तरह इस मरतबा भी हमारी सियासी और अस्करी क़यादत हमें बता रही है कि इस तमाम बुराई की जड़ अफ़गानिस्तान में मौजूद है। इसी ज़िम्न में आज GHQ में अफ़गान सिफारत खाने के एहलकारों को मदऊ किया गया, तलब करके उनको 76 मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त दी गई और हमें बताया गया है कि अफ़गानिस्तान से कहा गया है कि इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए या इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने भी अब से कुछ देर कबल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि लाहौर में होने वाले खुदकुश हमले से मुतल्लिक थी। उन्होंने बताया कि इस हमले की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में हुई थी और हमला आवर अफ़गानिस्तान से ही आया था, जबकि जो सहूलतकार था उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन, हमारा सवाल बड़ा बुनियादी है कि अगर ये तमाम दहशतगर्दी का बवाल अफ़गानिस्तान से आ रहा है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, और क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरहद के पार अफ़गानिस्तान पर डालने से मसला हल हो जाएगा, या हमने अंदरून खाना भी किसी जिम्मेदारी और जिम्मेदारों का तयन करना है। इसी बुनियादी सवाल को लेकर आज प्रोग्राम में बहस करेंगे। आपसे मेहमानों का तारुफ भी करवाएंगे इस मुख्तत के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर, इस पर हम आज इन फोकस में बात कर रहे हैं। मैं आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग मीर हासिल खान बजिंजर साहब। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी साहिबा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मज़ारी साहबा, मैं आपकी जानिब आता हूँ। आर्मी चीफ ने कल के वाक़े के बाद का हम कोई अब रिस्ट्रेन शो नहीं करेंगे, और आज एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी कि GHQ में अफ़गान एम्बेसी के एहलकारों को बुलाया गया और 76 मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त दी गई। ये डायरेक्ट डायलिंग बाय GHQ, ये आपको लगता है एक आखिरी ऑप्शन थी अफगानिस्तान को लेकर जो हमने अवेल कर ली? देखिए, वाज़ेह तो हो गया है कि आपकी जो सिविलियन हुकूमत है वो नाकाम हो चुकी है। किसी जगह वो काम नहीं कर रही। हमें ब्रीफिंग्स मिली बहुत सारी मिलिट्री कोर्ट्स के सिलसिले में। कमेटी को एक जो बनी है पार्लिमानी कमेटी, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर बिल्कुल एब्सेंट थे। उसमें मिलिट्री क़यादत भी आई, लॉ मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, जो जिसका काम है दहशतगर्दी को डील करना, वो नहीं थे। 5 सिटिंग्स हुई हैं, एक में नहीं वो आए। तो फॉरेन पॉलिसी में आपका फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। आप ये GHQ बाय डिफ़ॉल्ट ज़ाहिर है वैक्यूम एक फिल कर रही है, और वो काम जो उन्होंने किया वो आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री को करना चाहिए था, सिविलियन हुकूमत को। बट जब वो नहीं कर रही तो somebody has to, बिकॉज दहशतगर्दी की देखे ना, एक ये जो विदिन 4 डेज 7-8 हादसे जो हुए हैं, ये एक प्लान्ड है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ एक वन ऑफ हुआ है। तो सम एक्शन, कोई तो एक्शन लेना था, और ये नेसेसरी था कि आप, क्योंकि अफ़गानिस्तान और अशरफ गनी आपको बड़े अरसे से लान तान कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं जी आप ये कर लें, आप वो कर लें, दहशतगर्दों का आपने छुपाए हुए। तो मैं समझती हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त किया है कि आपने आइडेंटिफाई किए टेररिस्ट को, लीडर्स को, और आपने वो लिस्ट दे दी है। और ये आपने वैक्यूम फिल किया, आप ये कह रही हैं सिविलियन क़यादत का वैक्यूम। आप फिर लोग कहते हैं फौज का ये डोमेन नहीं है, नहीं होगा डोमेन, बट सिविलियन क़यादत जब कुछ नहीं कर रही तो कौम को तसल्ली फिर कौन देगा? तो मैं समझती हूँ ये एक्शन है। लेकिन एक चीज़ ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया है। आज जो ISPR से आया कि उन्होंने 24 घंटे में 100 दहशतगर्दों को मारा है। इससे एक तो खैर ड्यू प्रोसेस की तो आप कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप करेंगे तो आपको आएगा सॉफ्ट ऑन टेररिज्म। लेकिन जो ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात है कि अगर हमारी हुकूमत को और हमारे इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को पता था
कि ये 100 लोग हैं, क्योंकि 24 घंटों में अगर आपने पिकअप कर लिया तो जाहिर है आपको मालूम था ये जरूरी नहीं था कि पहले 100 पाकिस्तानी मरते फिर आप 100 दहशतगर्दों को मारते। मैं कह रही हूं कि आप ठहरे क्यों इतने अरसे, आपने कोमिंग ऑपरेशंस पहले क्यों नहीं की, अभी तक पंजाब में आप शुरू नहीं कर रहे। और आज शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुने तो उन्होंने तो बेसिकली कहा है मैं मिलिट्री कोर्ट्स के हक में हूँ, यानी कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उतार दो सिविलियन हुकूमत की बिल्कुल दहशतगर्दी के इशू से। और ये तो अफगानिस्तान से सारा हो रहा है, अफगानिस्तान से हो रहा होगा प्लान, हिंदुस्तान मुलव्विस होगा, लेकिन लोग आपके हैं, आपके जो सारे उनके ऑपरेटिव्स हैं और जो लिंक्स हैं वो तो आपके साथ है पाकिस्तान में। यही आज प्रोग्राम की नाजरीन बुनियादी बहस भी है। बजंजो साहब, थोड़ा सा हमें बताइए कि ये लाहौर से लेकर 7 तक जो पाकिस्तान लरज उठा है धमाकों से, तो हुकूमती दावे तो अब तक ये थे कि 80% दहशतगर्दी हमने पाकिस्तान में कम कर दी है। सो कहां ये दावे, कहां इन 5 रोज में 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों की जान चले जाना, ये कोई नए दहशतगर्द पैदा हो गए कि इस हुकूमत नाकाम हो गई है लिहाजा दहशतगर्दी हो रही है। मैं इल्जाम लगाना शुरू कर दूं जी, वो मैं इल्जाम लगाना शुरू कर दूं जी, वो पख्तूनख्वा पे तो हुकूमती PTI की तो आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ, या ये सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाना कि जी अफगानिस्तान है फिर ख़त्म। लेकिन मैं बहुत अरसे से हम इस बात पे तय करना शायद हम मुश्किल हो रही है कि ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान में भी हो रही है, ये अफगानिस्तान में भी हो रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे ब्लेम कर रहा है। इसके साथ आपकी साइड में भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मेरी गुजारिश ये है कि हम जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं या मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, हम इस तमाम चीज़ों को इस पे ज़ाया न कर दें कि जी उसकी हुकूमत है, उसने आप ठीक कह रहे हैं, ब्लेम ना करें, रिस्पॉन्सिबल का तयन कर लें, जिम्मेदारी का तयन कर लें। तो थोड़ा आगे बढ़ने दें। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके समाज में बार बार ये कहा जाता है कि हुकूमत बोलती है कि दाइश यहाँ नहीं है, मगर फलाना कहता है दाइश इधर है। मैं कहता हूँ हुकूमत भी बोलती है नहीं है, आप भी बोलते हैं नहीं है, सब कहें बोलते हैं नहीं है। आप इस शहर में घूमे, हर आदमी दाइश का आदमी है, कोई आपका नहीं है। यहाँ आपके देहातों में आप जाएं फिरे, हर वो औरत काफिर है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, हर वो आदमी काफिर है जिसकी दाढ़ी नहीं है। फिर आपके 25 फिरकों में आपने इस्लाम को यहाँ बटाया हुआ है। आपकी पूरी सोसाइटी दाइश बन चुकी है, उसको अरबिस्तान में आने की ज़रूरत नहीं है। ये तालिबान भी दाइश है, ये आपके अहरार वाले भी दाइश हैं, आपके पाकिस्तानी TTP, अफगानिस्तान के TTP, यही सूरत हाल यहाँ पे है और यही सूरत हाल अफगानिस्तान में है। देखिए, हमने जब तक, मेरी राय ये है, खुदारा ये आपस के ब्लेम गेम से निकल के जब तक आप इस साउथ ईस्ट एशिया को एक दूसरे से नहीं जोड़ेंगे, अकेला हम इस दहशतगर्दी से नहीं निकल पाएंगे। मैंने ये बात भी जाके इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस थी, मैंने वहाँ भी यही कहा, मैंने कहा आप इस बात पे खुश ना हो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। एक ज़माने में हमारे जो इस्लामाबाद वाले थे, किसके, ज़ियाउल के ज़माने में वो खुश थे, दहशतगर्दी तो अफगानिस्तान में हो रही है, बात में मगर वो हमारे घरों में पहुंचा। मेरी बात सुने, हल किधर है इसमें बजंजो साहब? देखिए ना, तो देखिए हल आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप इस तरह हुकूमत से हल ढूंढेंगे, आपको हल नहीं मिलेगा। तो फिर तो सवाल ये है कि हम सब फेल हो गए। बात यह है कि हमें बैठ के बाकायदा तमाम चीज़ों को, जब तक अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को हम एक पेज पे नहीं लाएंगे,
वहां से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ से वहां जाएंगे, तब तक मामला खत्म नहीं। अफगानिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है, हम भी है, सो हमें मिलकर पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक दहशतगर्दी के वो है। हमने पहले अपना हाउस को देखना है। ठीक है, अफगानिस्तान से इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो हमारे अंदर हैं ये ग्रुप सारे बैठे हुए, और ब्लेम गेम की बात नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेडरल हुकूमत की, इंटीरियर मिनिस्ट्री की, वो जो नहीं कर रही तो फिर आर्मी बुला के अफगान डिप्लोमेट्स को लिस्ट दे रही है टेररिस्ट की और सारा कुछ। दिस इज अ फैक्ट, इसमें ब्लेम गेम का तो है ही नहीं। मैं तो सीधा कह रही हूँ कि ये करना चाहिए था, नहीं किया तो आर्मी चीफ ने कर दिया। इशू ये है कि जिधर से भी वो मिलती हैं लिंकेजेस, अंदर जो आपके दहशतगर्द सपोर्टर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो उनके एक्चुअल लोग हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, जो यंग रिक्रूट्स को रिक्रूट करते हैं, यंग लोगों को सुसाइड बॉम्बर्स का, वो आपके अंदर हो रहा है। और जो मेजर्स आप ले सकते थे, जैसे फाटा रिफॉर्म जिसमें कंसेंसस इफ यू होल्ड दैट नहीं आपने कुछ किया। कायरा साहब से हमारा राब्ता हो गया। कायरा साहब, ये इस वक्त गुज़श्ता 5 रोज में पाकिस्तान ने जो सूरत हाल देखी है, पीपल्स पार्टी के दौर में यही सूरत हाल पाकिस्तान झेलता रहा है, लेकिन सवाल ये कि ज़रबे अज़्म के बाद, नेशनल एक्शन प्लान बनने के बाद ये सूरत हाल दोबारा झेलना, ये हमें बता क्या रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी के दौर में यकीनन सूरत हाल इससे बड़ी खराब रही, और हमसे पहले उससे भी खराब रही। ये जो वायलेंस होता है या इस तरह का वायलेंस, ये किसी एक दौर में 90 डिग्री के एंगल पे चढ़ता नहीं है और 90 डिग्री एंगल पे कंट्रोल नहीं होता। ये ग्रेजुअली एक ग्राफ की सूरत में ग्रेजुअली राइज होता है और ग्रेजुअली ये टर्न डाउन होता है। हमने उसको बड़ी जुर्रत के साथ फेस किया था और अपनी फौज के साथ कौम को खड़ा किया था, और हमने 3 महीने में स्वात बालाकांड विन किया था। ये भी उस वक्त की बात है। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि उस दौर में ये वायलेंस वेव बहुत तेज आई हुई थी, जो ग्रेजुअली कटेल हुई। लेकिन ये याद रखिए कि ये उसका ऑपरेटिव पार्ट है। ये जो दहशतगर्द हैं उठे, इनके अपने स्लीपिंग सेल्स को पकड़ लिए, कुछ के हैंडलर्स को पकड़ा, कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए, कुछ के मुकदमे जेलों में चले गए, मिलिट्री कोर्ट्स बन गई, सारी जमातें खड़ी हुई गवर्नमेंट के। लेकिन हमारी सारे की सारी कोशिश अभी सिर्फ ये है कि हम जो ऑपरेटिव पार्ट है इसका, कि जी कहाँ से वो लोग आते हैं, अफगानिस्तान में उनकी क्या बेस है, पाकिस्तान में अगर वो दाखिल होते दाखिल ना होने दो, शहरों में कैमरे लगा लो, पुलिस को इक्विपमेंट लेके दे दो, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कभी सक्सेस होगी और कभी दोबारा ये स्लीपिंग सेल्स से उठ के लोग आ जाएंगे। पहला काम ये है कि रियासत को अपने अंदर हिम्मत पैदा करने की जरूरत है। पहले में मानना पड़ेगा कि ये दहशतगर्दी एक माइंडसेट है, ये एक फिक्री लड़ाई है, और जब तक इस फिक्र का मुकाबला नहीं किया जाएगा, ये ब्रीडर्स बंद नहीं होंगे, ये अंडे देने इनके खत्म नहीं होंगे। तो साहब, इस फिक्र से मुकाबला वफाकी हुकूमत ने अकेले तो नहीं करना ना? वफाकी हुकूमत ने अकेले नहीं करना, लेकिन वफाकी हुकूमत ने लीड करना है। इसलिए कि वफाकी हुकूमत के पास ऑपरेटिव पार्ट्स हैं, उसके पास फौज है, उसके पास ISI है, उसके पास IB है, उसके पास उसका फॉरेन ऑफिस है, उसके पास मेजर रिसोर्स है पाकिस्तान का। तो फेडरल गवर्नमेंट ने लीड करना है, और इसीलिए सारी कौमी क़यादत ने बैठ के नेशनल एक्शन प्लान पे इनको मोहरें लगा के दी कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जो काम फौज ने करना था वो किया, जो पुलिस ने करना था वो भी किया, अच्छा किया, काफी बेहतरी उसमें आई। लेकिन जब तक हम जो सिविल साइड का काम था, जिस पे अदम इत्मीनान का इजहार वजीर आजम भी कर चुके हैं, मीडिया भी कर चुका है, और अदालत ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, हम कोई बात करें तो लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो जाती हैं। लेकिन कायरा साहब, चौधरी निसार साहब बड़े इत्मीनान से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में याद दहानी कराते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद अब ये सूबों का इशू है, अमन अमान। सो आप भले कहते रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले दें। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं इतना जरूर गुजारिश करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर सूबों का काम है, पुलिसिंग सूबों के पास है, लेकिन इंटेलिजेंस सूबों के पास नहीं है। सूबों की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो डिफेंस कर सके अपने इंटरनल जो आम पुलिसिंग से हट के क्राइम है। दहशतगर्दी के साथ केटर करने का सूबाई गवर्नमेंटों की ना कैपेसिटी है, ना उनका मैंडेट है पूरी तरह। ये बात कंफ्यूज करते हैं वो। और आज मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे लीडर कोई बात कर दे, मैं कोई बात कर दूं, 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। आज कहाँ है वतीरा? उनका ये है कि अगर अदालत के चीफ जज साहब ने उनके बारे में कह दिया, उनकी ऑब्जर्वेशन दे दी, तो उनके साथ लड़ पड़े।
अगर मीडिया ने कोई बात कर दी उससे नाराज हो गए, अपोजिशन ने कोई बात कर दी उनके साथ सारी हदूद फरांग करके बातें करनी शुरू कर दी। ये वतीरा है उनका, उसको छोड़िए। इस वक्त सवाल ये है कि आपने मुझसे जो सवाल किया, तो इसको साथ रहिए। मैं जानना चाहूंगा ये जो आपने सवाल उठाया, श्री साहब मैं आपकी जानने भी आता हूँ। वजीर साहब, तो चौधरी निसार साहब इंतजार करते हैं कि पहले ऑपोजिशन गुस्सा निकाल ले, फिर हफ्ते 10 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि कायरा साहब तो बता रहे हैं कि बहरहाल सूबों की कैपेसिटी इश्यूज भी हैं और मैंडेट का इशू भी है। सर देखिए, ये मैंने आपको कहा कि ये अगर इस तरह हम करते रहेंगे जी, अब चौधरी निसार साहब ने कुछ नहीं किया जी, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए थे, वो टेलीविजन पे नजर आ रहे हैं, उसने बात नहीं की। देखिए एक बात है कि जब तक हम पॉलिटिकल लोग, कायरा जैसे पॉलिटिकल लोग, अब हम तीनों बैठे हैं आपके पास इत्तेफाक से कि हम सब पॉलिटिकल माइंड के लोग हैं। देखिए हमारे लिए क्वेश्चन ये नहीं है चलो चौधरी निसार साहब की बजाय हम कायरा ही वजीर दाखिला होता तो फिर क्या होता। देखिए बात यह है कि हमें आपको उन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, मीडिया को, पॉलिटिकल लोगों को, कि भाई बैठ के इसको अगर हम करें क्या, या तो हम ये एक्सेप्ट कर लें, हम फेल हो गए, ये तो एक्सेप्ट कर लें। देखिए मतलब मेरा ख्याल इसको तो कर ही लें सर। मेरी बात सुन ना, तो उसके फिर तो रियासत को छोड़ देना, फिर तो आर्मी चीफ भी फेल हो गया क्योंकि ज़रबेज फेल हो गया, फिर तो रियासत फेल हो गई। ऐसा तो नहीं होता दुनिया में। श्रीलंका आपसे ज़्यादा बड़ी जंग लड़ी, मगर लड़ी उन्होंने ना, मगर यकसुए से लड़ी, वहाँ की पूरी कौम को एक साथ लेके लड़े। इसी तरह आपको भी ये तस्लीम करना चाहिए कि आप एक लंबे जंग में फंस गए हैं, इसकी आपको मल्टी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, इसमें आइडियोलॉजिकल जंग भी आपको लड़ना है। भी उनसे लड़ना है, एक तो ये कि जंग तवील, उनके इकोनॉमिक से आपको लड़ना है। का नुक्ता ये है स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी लड़नी है, नजरिया। तो अफगानिस्तान को हम क्या कह रहे हैं? आपने पहले देखे अपने घर को ठीक करें। आपने नेशनल एक्शन प्लान जैसे कायरा साहब ने की, यूनाइटेड सारी थी, आपने अब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? काउंटर नैरेटिव आपका किधर है? उसके जो 20 नुकात हैं उसमें से सवाए मिलिट्री ऑपरेशन के मजाल है जो कुछ और किया हो आपने। अब फाटा रिफॉर्म्स पे जब सब कंसेंसस भी बना लिया है, वो भी एक नुकात है उसका, उस पे नहीं आए। देखिए आप फाटा को मेन स्ट्रीम करेंगे, उससे दहशतगर्दी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, दहशतगर्दी उससे कम होगी। लेकिन आपने कोई 20 नुकात से जो सिविलियंस ने करना था, खासकर फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आप लोगों ने बस आपने फौज को कहा ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन होल्डिंग ऑपरेशन नहीं हो सकता। आप ऑपरेशन करेंगे भी तो पूरी एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपको लाना पड़ेगा जिधर जिधर आप ऑपरेशन कर रहे हैं। कहीं फाटा में आपने किया सिविलियंस मेन स्ट्रीमिंग की है, कुछ भी नहीं किया। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये लॉन्ग टर्म जंग है, टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत तो करें जब पूरी कौम ने आप मसला वही है, मैचिंग सिविलियन इनिशिएटिव्स का ही मसला है। गुजारिश करूंगा कायरा साहब जी, एक बात याद रखिए, हमें क्लैरिटी नहीं है, हम एक ऐसे इब्हाम का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर ये कोई सिंपल इशू नहीं है, ये सेक्टेरियन क्लैशेस हैं, ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तबकात की एक बड़ी लड़ाई है, छोटा सा काम नहीं है। और पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा, जिस वेस्टर्न डेमोक्रेसी को हम अपना रोल मॉडल बना के चल रहे हैं, उस वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जहां जहां सक्सेसेस हुई है, वहां रियासत के अंदर मजहब का रोल इंडिविजुअल के पास क्या है, स्टेट के पास नहीं रहा। अगर हम ये बेसिक फंडामेंटल फैक्टर तय नहीं करते और हम मजहब के नाम पे मुख्तलिफ ग्रुप्स को अपनी अपनी जागीरें कायम करने का इख्तियार दिए रखते हैं, तो फिर ये ना तो डेमोक्रेसी चल सकेगी ना हम कायरा साहब कता कलामी, ये जिस बेसिक फंडामेंटल का आपने हवाला दिया है, आपको लगता है मौजूदा जो पाकिस्तानी माशरा इस बहस का मुतहम्मिल हो सकता है? कौन बनेगा बारिश का पहला कतरा? देखिए अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आप अपनी बुनियाद को दुरुस्त नहीं कर रहे। आप टेढ़ी बुनियाद के ऊपर दीवार खड़ी करेंगे, कभी 5 फुट पे करेंगे, कभी 10 फुट पे करेंगे।
नहीं कायरा साहब, आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करने की जरूरत ही नहीं आपको। आप जिन्ना की विजन ले लेना, अगस्त 11 की तकरीर। भाई जिन्ना का विजन क्या था? जिन्ना का विजन वही मैं कह रही हूँ ना, आपको वेस्टर्न डेमोक्रेसी को कोट करने की जरूरत ही नहीं। अपने फाउंडिंग फादर की स्पीचेस, फाउंडिंग फादर का तो विजन आप वापस रिस्टोर करें। एक बात सुनिए, मेरे फाउंडिंग फादर ने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को रोल मॉडल बनाया। वही मैं कह रही हूँ, बट पार्लिमानी डेमोक्रेसी, और उन्होंने 11 अगस्त की स्पीच में उसको डिफाइन किया था। बिल्कुल, उसी को तो छोड़ा हुआ है ना। मैं तो यही प्रिसाइसली कह रहा हूँ। आई एग्री विद यू एंड वी का आप यू डोंट नीड टू गो के कोट वेस्ट के जी वेस्ट की तरह, यू कैन जस्ट से अपनी फाउंडिंग फादर्स का। और डॉक्टर साहब सुनिए, वो रियासत जिसमें प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशनों के सरबराहों को, उनके लोगों को खुल खेलने की, अपने साथ जत्थे लेके घूमने की, और उनको पुलिस की गार्ड दे के आप चला रहे हो, उनको आप वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हो, और आप कहे कि जी आप मामले ठीक कर लेंगे, और चंद लोगों को पकड़ के ये उभार पैदा होगा। मैंने कहा ना, टेढ़ी नींव है, इसके ऊपर कभी दीवार बनाएंगे, कभी 5 फुट की दीवार बन के गिर जाएगी, कभी 10 फुट की बन के गिरेगी, फिर हम दोबारा शुरू हो जाएंगे। उसकी बुनियाद को दुरुस्त करने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि डरी हुई हुकूमतें होती हैं। हम भी डरे हुए थे। चंद मुल्ला इकट्ठे होते हैं किसी मदरसे, किसी सेक्ट के, वो कहते हैं जी हमने ये काम करना है, हम जाकर उससे तरले करने शुरू करते हैं, नहीं जनाब आप ये ना करें, और हम उनको फैसिलिटीज देते हैं। उसके मुकाबले में दूसरा ग्रुप खड़ा हो जाता है। तो ये जब तक डरी हुई रियासत। कायरा साहब की जी, कायरा साहब आई होप आपने अपना पॉइंट मेक कर लिया है। मैं कह रहा हूं कि जो डरी हुई रियासत है, ये क्लैरिटी के साथ खड़ी नहीं होगी। ये अपनी फोर्सेस को क्या लीड करेगी? ये जो एक हमारा क्लैरिटी नहीं है, फर्ज करें, देखिए ना, वजीर दाखिला बार बार उनका जिक्र आ जाता है। वजीर दाखिला कहते हैं कि जी मुझे पार्लिमानी कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, नहीं बनने दूंगा। अब अनोखा लाडला है, वो कहता है जी पहले होता रहा, मैं नहीं करने दूंगा, बट फेल भी हो रहा है, मानने को भी तैयार नहीं है। और भाई आपने सारी सूबाई हुकूमतों को एक इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था, आपने कोऑर्डिनेशन करनी थी, वो आप कर नहीं पा रहे हो। और रियासत के अंदर जब आपका इरादा दुरुस्त नहीं, देखिए ना, वो लोग जो आज जत्थे बना के सोशल मीडिया पे जिनके नाम के ग्रुप्स चल रहे हैं, जो रियासत को थ्रेट कर रहे हैं कि ये हमारे टारगेट है, और उन्होंने एक जंग हमारे खिलाफ ऐलान कर दिया, और 4 दिन के अंदर उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर हमले करके अपनी प्रेजेंस दे दी। उनके भी हमारे दिल में मरोड़ उठते हैं मोहब्बत के, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है बसंजो साहब, मुझे जरा आप भले कहें कि ये मसला बड़ा लंबा चौड़ा है, हम मानते हैं ये मुआशरे में रच बस चुका है, ये इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कायरा साहब का नुक्ता ये है बुनियादी तौर पर कि जो लोग जिम्मेदारी की पोजीशन पर हैं, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, सरबराह हुकूमत है, सवाल या बारिश का पहला कतरा उन्हीं को बनना पड़ेगा बसंजो साहब। सो वो लीडिंग रोल कब नजर आएगा? सर अब बिल्कुल मैं आपकी ये बात मानता हूं कि जो भी हुकूमत में होगा, जो पीपल्स पार्टी हुकूमत में होगी तो पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, पीटीआई हुकूमत में होगी तो पीटीआई की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, अगर नून हुकूमत में है तो ज़ाहिर नून की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब आप हुकूमत में हैं आप विड्रा नहीं कर सकते, ना ही हुकूमत ने विड्रा किया है। हम सबके ही कह रहे हैं कि हम इसको लड़ेंगे, मगर मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस किसके कायरा साहब के पहले हिस्से पे एग्री करता हूं कि हमें इनके खौफ से निकलना होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हमने कोई ये बात की, हम सब डर रहे हैं। देखिए बात सीधी है, इसमें कायरा का अगर वो बोल देता है, आप नहीं बोलते हैं, वो शीरी में भी नहीं बोल रहे तो और बात है। देखिए हम सब इन लोगों से डरे हुए लोग हैं, चाहे वो टीटीपी हो, ये तालिबान हो, वो तालिबान हो। मैं फौज की या दो अस्करी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूँ। हम पॉलिटिकल लोग खुल के, हमें जितना सामने आना चाहिए था हम नहीं आ रहे हैं। हम अपने लोगों को वो बात नहीं बोल पा रहे हैं जो हमें बोलना चाहिए। हमें आप जिस देते हैं रेफरेंस कायद-ए-आज़म के 11 अगस्त के तकरीर का, आप कभी जाके किसी देहात में इसका रेफरेंस देके अपना हाल देख लें, भले आप कायद-ए-आज़म का ही नाम ले लें, क्योंकि उनके लिए वो जो जहन हमने बनाया है, इतना बड़ा जहन बन गया है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सर आप मुझे छोड़े, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कायरा साहब मुझसे नाराज ना हो, जनाब
सलमान तासीर को मैं कहता हूं शहीद किया जाता है। सेनेट में हम सब लोग बैठे हैं, वहां पीपल्स पार्टी बैठी है, नून भी बैठी है, मुल्ला भी बैठे हैं, किसी ने उसके लिए फातिहा तक नहीं की। आप अपने खौफ का अंदाजा लगाएं। तो इसीलिए हमें चीजों को समझना चाहिए कि जब तक, अब मैं अग्री विद कायरा साहब कि हमें अब इस खौफ से निकलना चाहिए। जैसे या तो उसको मौलवी साहब भी उसको गरीब को काफिर समझ रहे थे, हम भी काफिर समझ रहे थे, इसलिए हम सबने उसका फातिहा नहीं किया, या तो हम सब खौफ में थे। आप जब कहते हैं हमें सब जो आगे निकल के हमें ले जाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ ये साहब इसका नुक्ता आगाज क्या होगा? एतजाज हसन हो, फरतुल्लाह बाबर हो, ताज हैदर हो, सईद गनी हो, वो तो खुल के हर उस इशू पे जो कंट्रोवर्सी का बायस बनता है उसको बिल्कुल डट के उसके सामने खड़े होते हैं। बात तो हुकूमती रैंक्स की है जिंदर साहब, आप तो जानते हैं तो क्या हुकूमती रैंक क्या कर रहे हैं? मैंने कायरा साहब आपको सिर्फ एक वाकया सुनाया, इस वाकये की वजह देखें, इसको छोड़ दें सर। फिर उसी गवर्नर हाउस में मौलवी कहता है मैं इसका जनाजा नमाजी गवर्नर साहब का नहीं पढ़ता हूँ। देखिए ये एक मेंटलिटी बन गई है, और ये मुझे मौका दीजिए, इसको आपको फाइट करना होगा। मेरी गुजारिश से सवाल करें, एक ग्रुप का काम कलेक्टिव पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी। मेरी बात सुने, कलेक्टिव का क्या हाल है? अब हुकूमत ने अपने एक एलाई से खौफजदा होके वो अल्फाज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सेक्टेरियनिज्म जो कि एंटी टेरर एक्ट का हिस्सा था, वो अल्फाज हटवा दिए। तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल याद है आपको? उस पे तो आप देख लें क्या हुआ था। इस पे अल्फाज हटा दिए। संजय साहब, बुनियादी तौर पर हुकूमत जिम्मेदारी से दामन छुड़ा सकती नहीं है। आप भले बोलें ये मसला बड़ा तारीखी है और बड़ा है, आपको फाटा इस्लाह से किसने रोका, मदरसा इस्लाहात से किसने रोका, टेरर फाइनेंसिंग को खत्म करने से किसने रोका, सिविलियन अपरेटस को अपग्रेड करने से किसने रोका? क्यों नहीं बनाया? चले, काउंटर नैरेटिव भी एक पेचीदा मसला है, बट ये सब चीजें तो हो सकती हैं। फिक्री तौर पे देखिए मेरी बात सुनिए, अमली तौर पे ये तालिबान के खिलाफ है, नहीं भाग रही है। फिक्री तौर पे तो ये गवर्नमेंट जो है, ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये फिक्री तौर पे तो है ही उस माइंडसेट के करीब। बजिंजो साहब देखिए मैं न हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से भागी है, न हुकूमत ने सरेंडर किया है, न ये रियासत इतनी कमज़ोर है। हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में मेरी राय है कि हमें नए स्ट्रेटजीज तलाश करने होंगे, नए रास्ते तलाश करने होंगे, नए तरीके से तलाश करने होंगे। हमें थोड़ा सा अपनी और तब्दीली लानी होगी। हमने जो प्लान बनाया है, यही है ना, फिर आप दिस इज वेग, ठीक है ना, नया ये करना होगा, नया ये करना होगा। एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। आप मुझे बताएं, मुझे आप कहें कि कल से मैं ऐलान करता हूँ ये खत्म है, खत्म हो जाएंगे, तो यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी। दाइश है ही नहीं पाकिस्तान में, दाइश आपके दहशतगर्दी एक्सेप्ट करिए। ओ बीबी मैं ये तुम लोग के पीटीआई के झगड़े में नहीं पड़ता, वो किसी और से कर ले, मैं ये आपसे नहीं करता। मैं आपसे सवाल करता हूँ एक मिनट प्लीज यार, मुझे ऐसे मामला में न डालें। पार्टी ने मसला हल करना हो तो ये सामने खड़े होकर हल कर लेगी, लेकिन जिनके पास इस वक्त लीड है उनके इरादे दुरुस्त नहीं है। वो फिक्री तौर पे सर, वो जिनके पास लीड है उनको सपोर्ट, उनके साथी तो यही है ना। मैं सर ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, कायरा साहब इत्तेहादी है गवर्नमेंट की हद तक, फिक्री तौर पे इत्तेहादी नहीं है। जी बजिंजो साहब देखिए मेरी गुजारिश ये है, एक बात थोड़ी सी, हम लोग एक ही किस्में फंसे हुए हैं। मैं कहता हूं कि हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी भी एक हुकूमत है, पीटीआई भी एक हुकूमत है, इस वक्त मुस्लिम लीग एक हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, खैबर पख्तूनख्वा में बीबी हुकूमत में है, मरकज में और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग हुकूमत में, हम उसका हिस्सा है। देखिए ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है, बजाय कि हम इसके ये नैरेटिव वहां से नहीं आया, हमने पाकिस्तान को ब्लेम करता है वहां जब अटैक होता है। अब आपका जीएचक्यू, वजीर आजम साहब, फॉरेन ऑफिस सब मिलके भले अफगानिस्तान को कहते रहे, आपको लगता है काबुल सुनेगा आपकी ये बात? वरना सुनना पड़ेगा।
मैं कहता हूं कि काबुल को भी अपने अंदर पीस चाहिए। काबुल अगर आपकी बात नहीं सुनेगा, ना उसके यहाँ पीस आएगा, ना हमारे पास आएगा, वो भी तबाह हो जाएगा, हम भी तबाह हो जाएंगे। और ये बात हम पे भी लागू आएगी, हमें भी काबुल को सुनना पड़ेगा। तो कायरा साहब क्या करना पड़े, उसका सबूत क्या होगा सुनने का? मैं कहता हूं, मैंने पहले मैंने आपके इंटरव्यू के बाद मैंने ये कहा कि पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को पॉलिटिकली, हुकूमती लेवल से जिस लेवल पे करते हो आप, हम दोनों को एक पेज पे आना पड़ेगा, वरना हम दोनों रस्ते रहेंगे और ये ब्लडशेड चलता रहेगा। क्या जवाब देगा अब हमें? मैं समझती हूँ अगर अफगान हुकूमत में ज़रा सा भी कोई सेंस और लॉजिक होगा, वो जो आपने लिस्ट दी है उस पर एक्शन लेगा। हमें भी उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन आपने जब आइडेंटिफाई करके उनको नाम दे दिए और बता दिया किन किन जगहों पे हैं वो, तो अब और साथ आपने एक पोजीशन ले ली है जिससे आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते कि अगर आप नहीं करेंगे, आप देखिए ना मिलिट्री लीडरशिप की, तो हमें जवाब देना आता है। दैट मीन्स आप एक थ्रेट लेवल को आप बढ़ा सकते हैं, वो किसी के फायदे में नहीं होगा। लेकिन अगर हमें करना पड़ा दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं समझती हूँ अब हम उस रास्ते पे चल चुके हैं और अफगानिस्तान को क्लियरली इस बात समझ आ जानी चाहिए। अफगानिस्तान आपसे ही सवाल पूछेगा कि आपको हमारी बात क्लियरली समझ आई? अभी खोस्त में हमला हुआ, उनके मीडिया ने उंगलियां पाकिस्तान की तरफ उठा, बट उन्होंने हमने तो आइडेंटिफाई किए हैं इंडिविजुअल्स, जो लीडरशिप है जो बैठी है डिफरेंट जगहों पे। मैं समझती हूँ अफगानिस्तान भी अगर इस तरह आइडेंटिफाई करे, आपको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि अब आप पीछे नहीं हट सकते, आपको दोनों साइड्स को डिमांड्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन भी आपको लेना होगा। लेकिन प्लीज, आप कह रहे कभी हिंदुस्तान, ठीक है हिंदुस्तान का हाथ होगा, तो क्या हुआ यादव के केस, किधर है वो यादव? मतलब आपके अपने लोग जो अंदर बैठे हैं, जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, उनको आप यू कांट डिनाई कि वो आपके लोग हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो दहशतगर्दी कर रहे हैं आपके लोगों के खिलाफ, आपकी कौम को टारगेट कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ क्यों नहीं मूव करते जो आपके अंदर लोग बैठे हुए हैं? कायरा साहब, आप इस पर पॉइंट मेक कर रहे थे, वो जरूर मेक कीजिएगा, लेकिन अगर मैं ये नुक्ता ना उठाऊं तो बड़ी ज्यादती होगी। और ये बड़े भरपूर तरीके से सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है कि दहशतगर्द हमें अस्पताल बनाने से, एम्बुलेंस सर्विस से, अच्छे रेस्क्यू ऑपरेशन से तो नहीं मना करते। तो ये 7 के पास अगर अस्पताल नहीं है, जख्मियों की ये सूरत हाल रही है, इसकी जवाबदेही भी तो होगी ना? देखिए मेरे भाई, पहली बात तो यह है कि अगर सहूलतों की कमी है तो सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल इसमें अपनी जो उनकी कोताही है तो उसको दूर करे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना शहर है, लेकिन दूसरी साथ एक बात और भी सुन लीजिए, वो एक छोटा सा शहर है, लाल शहबाज कलंदर का मीनार है, और वहाँ जुमेरात को बड़ा रश होता है, जायरीन आते हैं, लेकिन शहर छोटा सा है। एक वो कमेटी है खाली, उसके अंदर उनका आरएच टीम मौजूद है। वहाँ पे म्यू अस्पताल और नेशनल अस्पताल के लेवल के अस्पताल नहीं बनने, वहाँ 4 डॉक्टर या 6 डॉक्टर ही बैठे होते हैं। इससे ज्यादा डॉक्टर छोटे शहरों में नहीं होते, ना पंजाब में, ना सिंध में, ना किसी और जगह पे। ये जो नागहानी वाकया लाहौर शहर में से बहुत छोटा वाकया हुआ, लेकिन लाहौर शहर में 10 कदम के फासले पे अस्पताल थे, वहाँ भी पैनिक हुआ, वहाँ भी अनरेस्ट हुआ, वहाँ पे भी डॉक्टर अस्पतालों के अंदर मरीजों को मुख्तलिफ अस्पताल में भेजना पड़ा। ये कोई सिर्फ कायरा साहब, कथा कलामी, ये सारी एक्सप्लेनेशन इस फैक्ट को तो तब्दील नहीं करती कि ये सब पाकिस्तानी है। पहले मेरी बात सुनिए, क्या ये मुमकिन है कि थ्रेट परसेप्शन को सामने रखते हुए छोटे शहरों के अंदर 400 मरीजों को कैटर करने के लिए इमरजेंसी तैयार कर ली जाए? क्या आप समझते हैं रैशनली पॉसिबल है? सॉरी, अच्छा वो कट गया। नहीं देखिए, ये तो अब एक कंट्रोवर्सी बन गई है, एक फैक्ट के नहीं पहुंच सके, आधा घंटा एम्बुलेंसेस नहीं पहुंच सकी। कायरा साहब, एक हद तक तो आप जो कह रहे हैं ठीक है, छोटा शहर है, लेकिन जो उसके करीब बड़े शहर हैं, उधर कोई इमरजेंसी हेलीकॉप्टर्स वगैरह अगर होते तो मे बी एक जल्दी। और कायरा साहब, सवाल ये भी है ना, आप हर जगह अस्पताल नहीं बना सकते। अगर 10 मज़ार हैं सिंध में, उनको सिक्योर कर सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। एक मिनट सुन लीजिए, क्या केपीके के अंदर कोई हेलीकॉप्टर सर्विस है इमरजेंसी के? नहीं, वहां भी नहीं है। पंजाब के अंदर है?
नहीं तो हमें होनी चाहिए कि नहीं है? होनी चाहिए, मैं ये तो नहीं कह रही सिर्फ सिंध में, बिकॉज वो हुआ है हादसा, तो इस वास्ते आपको ये चीजें सोचनी चाहिए। खौफ करें, रिसोर्सेज स्टेट के पास है नहीं, अस्पताल चला नहीं सकते, आप एयर एम्बुलेंस। टू कंक्लूड इट, कायरा साहब बड़े मसले की तरफ आए, इस मसले का हल अफगानिस्तान से निकलेगा फिर? देखिए, इस मसले का हल जॉइंटली निकलेगा। जो हमारे हमसायों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमें एड्रेस करने होंगे अगर दुरुस्त है। अगर दुरुस्त नहीं है तो हमें उनको बिठा के बात करनी होगी कि जो तुम बातें कर रहे हो उसकी ग्राउंड ये नहीं है, और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके उसको उन्हें एड्रेस करना होगा। लेकिन सुने, हमारी हुकूमत को अपना माइंडसेट बदलना होगा। छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, हमारी ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, देखिए इनका एटीट्यूड क्या है कि अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्राइम को तो वो चीज ही हटा दो। बसंजू साहब, लेट्स कंक्लूड इट फॉर अस। वजीर आजम ने कहा कि ये 7 में जो हमला हुआ जिना के पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट खतरा है। सो इस जिना के पाकिस्तान का तहफ्फुज हुकूमत कैसे करेगी अब बसंजू साहब? सर, मैं आई एग्री विद जो कायरा साहब कह रहे थे। हमें अफगानिस्तान को, मैं आपसे एक अर्ज करूं कि ये जो जंग है ये बहुत पहली हुई है और इसको अभी तक ये कहीं और आगे चली जाएगी। वो जिस तरह पूरा जो आपका मिडल ईस्ट जिस तरह फंसा, यहाँ पे इस तरह अगर हम सब ने मिलकर इसको नहीं रोका, ये पूरा रीजन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सबको ऑन बोर्ड करना मज़ारी साहब। नाज़रीन, रीजन का हमें यकीनन खित्ता इसमें हम रहते हैं, हमें ख्याल करना है, लेकिन अगेन सबसे पहले अपने मुल्क का ख्याल करना है, और जब अपने मुल्क की बात करनी है तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी का भी तयन करना है। आप बॉर्डर के बाहर मसला आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है उससे सरफ नज़र नहीं कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।